हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है ना। तो आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो बताइए। तो ये हमारे दिया जाता है साहित्य क्षेत्र वालों को, है ना। साहित्य क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो बताइए, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा खेल कूद से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई देगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए बताइए, किस क्षेत्र में असाधारण योग्यता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बताइए, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताइए मेरे दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, है ना। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो ये दिया जाएगा हमारा कृषि, है ना। कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा छोटा दिखेगा मित्रों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो बताइए, किससे सम्मानित किया जाएगा। नरगिस दत्त पुरस्कार। ये नरगिस दत्त पुरस्कार से राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म फीचर फिल्म को सम्मानित किया जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताइए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हमारे फिलीपींस द्वारा, है ना। फिलीपींस द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो बताइए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हमारे पत्रकारिता में, है ना। पत्रकारिता में ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताना है किस क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। तो बताइए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, है ना। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो बताना है। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, है ना, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बताइए, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा चिकित्सा क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो ये दिया जाएगा साहित्य में, है ना, साहित्य में सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो बताइए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी मेरे प्यारे मित्रों? तो ये की थी स्वीडन ने, है ना, स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो बताइए, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों? तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, है ना, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये किया जा रहा है हमारा 1965 से, है ना, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो बताइए, खेल प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1985 से, है ना, 1985 से खेल प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? बताइए, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए मेरे प्यारे मित्रों? तो ये किए गए 1901 में, है ना, 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो बताइए, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ मेरे प्यारे मित्रों? तो ये हुआ 1954 में, है ना, 1954 में भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान आरंभ हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो बताइए, हमारे सीवी रमन, है ना, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था मेरे प्यारे मित्रों? तो ये मिला था 1930 में, है ना, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों को विचार किया जाता है? बताइएगा। तो ये किया जाता है हमारे राष्ट्रीय मंडल और आयरलैंड अंग्रेजी लेखक। ठीक है, क्या किया जाएगा प्यारे मित्रों? बताइए, राष्ट्रीय मंडल आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, है ना, और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।